अनिल पटेल बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम समझते हैं कि नगर की सरकार में वो क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि मतदान पहले चरण का हो रहा है, काफी उत्साह के साथ हो रहा है और पूरे श्रद्धा के साथ लगातार लोग त्योहार की तरह इस महापर्व को मना रहे हैं। इस मतदान दिवस को पूरी तरह से मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। दांव पर दिग्गजों की साख लगी हुई है। लगातार ग्वालियर की जीत हार से सिंधिया और नरेंद्र तोमर की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। मुरैना की जीत हार केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खाते में जाएगी, ये बड़ा सवाल है। छिंदवाड़ा नगर निगम के परिणाम का प्रभाव कमलनाथ नकुलनाथ पर भी पड़ेगा। जी हां, बीजेपी महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय उनकी टीम की प्रतिष्ठा पर भी सवाल है। तो बीजेपी के प्रवक्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल पटेल। अनिल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि मतदान हो रहा है और पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। आप क्या देख पा रहे हैं? हैदर जी, जैसे कि आज 11 नगर निगम के लिए चुनाव हो रहे हैं, उसमें निश्चित तौर पे ये मानिए कि जनता में बहुत ज्यादा उत्साह है और हमारी पार्टी की भी तैयारी बूथ स्तर पर है। बूथ पर हमारे 21 लोगों की कमेटियां हैं और पन्ना प्रमुख तक की हमारी पूरी तैयारी है जी। और जैसा आप बता रहे थे कि 11 बजे तक लगभग 30%, 28%, कहीं 30% मतदान हुआ है। निश्चित तौर से आप देखेंगे कि जब यह मतदान अपना समाप्त होगा, उस समय तक 70 से 80% मतदान होने की संभावना है। ऐसी हम लोगों ने पूरी तैयारी की है। हमारे कार्यकर्ता जी हर घर जा रहे हैं, वोटर को निकाल रहे हैं और निश्चित मानिए कि हम अच्छी संख्या में जीत करके इस बार चुनाव में एक नया इतिहास बनाएंगे। ठीक है, नया इतिहास आप बनाएंगे। और संजय महेंद्र भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। संजय जी, आप अपने आप को कहां देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश विधानसभा में तो आप फिलहाल नहीं है, लेकिन नगर सरकार में अपने आप को कहां देखते हैं? मतदान पहले चरण का सुबह से हो रहा है। देखिए, कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत है। कांग्रेस जनता के भारी रोष जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, आज ही गैस के सिलेंडर में 50 रुपए फिर बढ़ाए हैं। जनता अब सहन करने की स्थिति में नहीं है। इस बढ़ती हुई महंगाई से जनता त्रस्त हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को स्वीकारने में जनता को अब कोई उज्र होगा, क्योंकि जनता ने इनको एक बार नहीं इतनी बार मौके देके समझ लिया है कि अब जनता को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास केवल कोरे वादे हैं। जनता को डिलीवर करने के लिए, जमीन पर उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मूर्ख बनाने का अभियान अब जनता अच्छी तरह समझ चुकी है और मैं नहीं समझता कि इस निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी सफलता मिलेगी। मैं नहीं समझता इस बात को। आप नहीं समझते, लेकिन जिस तरह की लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, अभी ये जल्दबाजी नहीं है कि अपने आप को पूरी तरह से कह देना कि हम नहीं समझते कि जनता हमें नकार देगी? ये सवाल मुझसे? जी संजय जी, देखिए ऐसा है, अभी तस्वीर होने में, साफ होने में वक्त लगेगा। मेरी बात सुनिए आप। जनता वोट किस आधार पर देती है? जनता वोट आधार बनाती है विकास को जी। जनता वोट आधार बनाती है मूलभूत सुविधाओं को। गर्मियों में आप लाइट नहीं दे रहे, पानी नहीं दे रहे, जनता भटक रही है, टैंकरों के लिए खरीद के पानी भरवा रही है, कोस रही है आपको सुबह से शाम तक। बढ़ती हुई महंगाई से मध्यम वर्ग की कमर टूटी पड़ी है जी। आपको क्या लगता है कि जनता किस आधार पर इनको वोट देगी? आप एक बात समझिए, आप लोकतंत्र को मतदान के दिन को पर्व घोषित करते हैं, बहुत खूबसूरत बात है और ये पर्व ही था शुरू से। लेकिन अब जो खरीद फरोख्त की राजनीति इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अंदर बीच में डाल दी है, तो ये पर्व कहां है? अब तो ये खरीदो बेचो का काम है। जनता सरकार चुनती है, कांग्रेस की सरकार जनता ने चुनी थी, लेकिन वो खरीद फरोख्त करके गिरा दी गई। तो अब ये पर्व कहां है? अब तो ये पर्व दूषित पर्व हो गया है। लेकिन इसी बात का जवाब देने के लिए जनता जो आज सड़कों पर उतरी है और जिस शाम तक आते आते नतीजा आपको दिखेगा कि जनता जो भारी मतदान करेगी, उसके जब परिणाम घोषित होंगे तो मैं निश्चित रूप से ठीक है संजय महेंद्र जी, आऊंगा आपके पास, आऊंगा। नवनीत शुक्ला भी हमारे साथ हैं और इसलिए राजनीतिक विश्लेषक हैं और उनसे समझ लेते हैं, क्योंकि राजनीति को बेहतर तरीके से वो समझाएंगे। नवनीत शुक्ला जी, आप कहां देख रहे हैं जिस तरीके से पहले चरण का मतदान हो रहा है और 11 नगर निगमों में जिस तरीके से लगातार हम आपको बता रहे हैं 36 नगर पालिकाओं का कौन नरेश बनेगा, कौन इसका जिम्मेदार होगा, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि अभी तस्वीर तो काफी वक्त लग जाएगा, काफी दिन लग जाएंगे साफ होने में, क्योंकि दूसरे चरण का मतदान भी होना है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, मैं आपको इंदौर के बारे में बता सकता हूँ कि मुझे जो इंदौर का दिखाई पड़ रहा है इस बार। नवनीत जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो हेलो जी जी, बोलिए। मेरी आपको? हेलो,
अपने माइक को अपने करीब से बात कीजिए। हेलो हेलो। जी मैं सुन पा रहा हूं नवनीत जी, आपको सुन रहे हैं सब, लेकिन आपकी आवाज हल्की बहुत आ रही है, इसलिए मैंने कहा अपने माइक को अपने इर्द गिर्द रखकर ही बात कीजिए। देखिए जो सबसे बेसिक बात है वो ये है जी। मैं बाकी जगह का तो नहीं, पर इंदौर के बारे में जो मैं देख रहा हूँ उससे मुझे दिख रहा है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज पिछले बार 70% गया था, इस बार वो कम होगा। क्योंकि उसके दो कारण है। एक तो सबसे प्रमुख कारण ये है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में उम्मीदवार को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह नहीं। पहली बात, हम अगर पिछले चुनाव की स्थितियां देखते हैं तो हमने कैलाश वर्गीय को इसी शहर में 2.25 लाख वोटों से जीत कर देखा, और उसके तुरंत 5 साल बाद हमने जब उमा शशि शर्मा को कैलाश वर्गीय सहित सारी ताकत लगाई, वो पार्षद थी और MIC सदस्य थी, पर उनको 10,000 वोट से जीतने के लाले पड़ गए। उसके बाद संगठन का व्यक्ति लाए आप जब मोघे जी को लेकर भी आप 3,000 वोट पे आ गए। मतलब कार्यकर्ता वो एक व्यक्तित्व चाहता था जो लोकप्रिय हो और लोगों के बीच का। आपने दोनों चेहरे ऐसे दिए जिसमें आप बहुत इज्जत, और उसके अगली बार आपने जब चुनाव में मानवी गौड़ को उम्मीदवार बनाया तो 2.5 लाख वोट का अंतर आ गया सीधा। ये अपने आप में बताता है कि आप जमीनी नेता को जब उतारते हैं, जिसकी खुद की अपनी जमीन है, तो वो जीत हार के लिए फैसला करता है। इस बार भाजपा ने जिस व्यक्ति को उतारा है उसके कार्यकर्ताओं पर भी भाजपा के पहचान का बहुत बड़ा संकट पैदा हुआ। मुझे लगता है कि शायद इंदौर में वोटिंग परसेंटेज जो पिछली बार 70 गया था, इस बार राम राम करके 63-66 के लगभग पहुंच जाए, बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि कार्यकर्ता खुद इस बार जो है मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाया। हर बार ये होता है कि महापौर का चेहरा जो है वो पार्षदों को जिता के लाता है। इस बार ऐसा हो गया कि पार्षदों पे ही महापौर को जिताने का बोझ आ गया पूरा। तो जब वो जान रहे हैं कि यार ये हमारी वोट ये हमारे वोट के आधार पे जीत रहा है, तो वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा, मैं 20 साल में पहली बार देख रहा हूँ कि इंदौर में कांग्रेस बाजार में खड़ी दिख रही है। जहाँ लोग घरों में झंडे नहीं लगाते थे, वहाँ लोगों ने अपने यहाँ झंडे लगाना शुरू किए कांग्रेस के। और अयोध्या क्रमांक 4 जैसे क्षेत्रों में कांग्रेस दिखने लगी कि हाँ यहाँ कांग्रेस मैदान में है, जो कभी नहीं दिखती थी हमको। बिल्कुल नवनीत जी, तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लगातार जो काम किए गए या जो वोटिंग परसेंटेज वो इस बार कम नजर आ रही है, अब उससे भी फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन ये वक्त बताएगा कि किसके पालड़े में गेंद जाएगी और या कौन गोल कर पाएगा, ये सबसे अहम होगा। लेकिन फिलहाल आप बने रहिए नवनीत जी हमारे साथ, अनिल पटेल जी आप भी, और महेंद्र जी हमारे साथ आप भी बने रहिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।